जो हिंदुओं का सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा सख्त मामला था। यहाँ पर एक हिंदू था जिसका नाम अन्नू बदमाश था। अन्नू बदमाश यहाँ पर है ना जी मुसलमानों को गुजरने की नहीं देता था। जगह वो पीपल वो कटवा के अच्छा। और ये बिल्डिंग बनवाई थी बैठने। बदमाश सुना है कि मार्च था वो, उसका एक छज्जा बना हुआ था। हिंदुओं के ज़माने से ये ऐसे बनी हुई है। ये 2-4 दीवारें मैंने रिपेयर करवाई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुल्तान की आपको एक ऐसी जगह की सैर कराएंगे जो अपनी कदीम रिवायात के हवाले से बहुत ज़्यादा मशहूर है और इसको हन्नू का छज्जा कहा जाता है। और ये इंतहाई कदीम है और माइग्रेशन से पहले यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे हिंदू बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद थे। और ये जो हन्नू था वो एक हिंदू था और इसके बारे में ये मशहूर है कि वो बड़ा ज़ालिम इंसान था और इसके छज्जे पे वो ला के मुसलमानों को कत्लेआम। इसके बारे में मज़ीद हम तफसीलात से भी आपको आगाह करते हैं और इसमें जो कदीम इमारतें इसके साथ साथ और हैं वो भी हम देखते हैं। जी चलते हैं। मुल्तान का ये कदीम इलाका जो हन्नू के छज्जा के नाम से जाना जाता है अपनी कदीम इमारतों की वजह से ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर आपको कदीम और पुरानी इमारतें नज़र आएंगी और सबसे अहम बात जो ये हन्नू के नाम से मशहूर है, हन्नू एक बदमाश हिंदू था जो इंतहाई ज़ालिम था। उसने अपनी बैठने के लिए जो जगह बनाई हुई थी वो हन्नू के छज्जा के नाम से मशहूर हुई। उसके बारे में कहा जाता है कि वो यहाँ से किसी मुसलमान को गुज़रने नहीं देता था और यहाँ तक कि किसी को अज़ान देने का भी हुक्म नहीं था। तो लोग उससे बहुत ज़्यादा खौफज़दा थे। वो दूर दराज का रास्ता तय करके अपनी जगह पर पहुँचते थे। तो ये हन्नू बदमाश लोगों से पैसे भी लेता था और उसके बारे में कहा जाता है कि वो लोगों को कत्लेआम भी करता था। ये हन्नू के छज्जा के साथ एक बहुत ही पुराना मंदिर आपको नज़र आ रहा होगा। ये इसको गोपाल मंदिर के नाम से याद किया जाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि हन्नू और उसकी जो दूसरे हिंदू बिरादरी थी वो यहाँ आके इबादत करते थे। और ये इंतहाई पुरानी इमारत आपको नज़र आ रही होगी, आप उसकी इंतहाई खस्ता हालत है ये। और यहाँ पे हन्नू के छज्जे के साथ साथ लोग आके वो मुसलमानों पे तो मजालिम जो लोग करते थे और यहाँ आके वो अपनी वो इबादत करते थे। जी, ये हन्नू के छज्जा के यहाँ पे एक मकामी जो लोग हैं उनसे आपकी हम मुलाकात करवाते हैं कि अब यहाँ पे क्या हालात हैं और इनका तरीक़ाकार क्या है, ज़िंदगी के लोग कैसे गुजारते हैं और यहाँ की कंडीशन क्या है। जी सर आए। अस्सलाम वालेकुम सर। यहाँ अन्नू के छज्जे में वही पुराना तकरीबन गरीब लोग हैं, कोई हाल नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से कुछ है। लोग खुद बड़े गरीब लोग हैं। ये आप इमारतें देख रहे हैं बहुत सीधा हालत में, कोई किसी किस्म का, यानी कि हिंदुओं के ज़माने से ये ऐसे बनी हुई है। ये 2-4 दीवारें मैंने रिपेयर करवाई हैं। और यहाँ का म्यार ज़िंदगी सर, लोगों मेरी की ज़िंदगी सर सादा है। यहाँ तालीम लोगों के पास तालीम कोई नहीं जी, बस ऐसे ही लोग जो है अनपढ़ ज़्यादा हैं, लोग अनपढ़ ज़्यादा। तालीम का म्यार भी इतना ज़्यादा नहीं है। मंडियों के काम है, मंडी में लोग ज़्यादा काम जी करते जी, हैं। सब्जी मंडी, गल्ला मंडी, डंगर मंडी। पढ़े लिखे लोग बहुत कम हैं। बहुत कम। जी अच्छा, इसका शुरू से ही नाम इसका हन्नू का छज्जा जी के जी, नाम से इसका नाम अन्नू का छज्जा। और ये आप जो देख रहे हैं ये मंदिर गोपाल। अच्छा, तो ये हन्नू के बारे में कहा जाता है कि बड़ा वो जालिम था। नहीं, ये कोई बदमाश था, एक जैसे नाम होता है। जी जी, जालिम आदमी तो नहीं सुना, बदमाश सुना है कि मार्च था वो, उसका एक छज्जा बना हुआ था। और हिस्ट्री के मैंने इसके में देखा है कि ये अजान भी नहीं देने देता था मुसलमानों। देखिए इसमें थोड़ा दिखाइएगा, ये गली इसकी इतनी तंग गलियाँ यहाँ पे, थोड़ा सा आगे कैमरा लीजिए प्लीज़। ये इंतहाई तंग बाज़ार है इसकी और गलियाँ इंतहाई तंग हैं। और यहाँ का जो लोगों का म्यार ज़िंदगी है, जैसे भाई ने आपको बताया कि इंतहाई मुफलिस लोग हैं यहाँ पे और गरीब लोग हैं। इनका म्यार ज़िंदगी बहुत ही लोअर है। एजुकेशन लेवल अगर हम देखें तो वो भी बहुत लोअर है। और हेल्थ के हवाले से तो आपको ये इनकी कंडीशन नज़र आ रही होगी कि यहाँ पे हेल्थ की क्या फैसिलिटीज़ हैं और कोई सैनिटेशन का कोई ऐसा बंदोबस्त नहीं है। और ये इनका एक ये आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिससे इनका कोई म्यार ज़िंदगी बेहतर हो सके। जी, हन्नू के बारे में ये भी मशहूर है
कि वो अपने इस इलाके में किसी को गाय ज़िबा नहीं करने देता था और उसके इस खौफ की वजह से यहाँ के मुसलमान कोई भी जानवर ज़िबा नहीं करते थे। हन्नू के बारे में कहा जाता है कि वो इस खिड़की में बैठता था और यहाँ बैठकर वो सब पे अपनी नज़र रखता था। जी, यहाँ के एक मकामी हमें एक बुज़ुर्ग मिले हैं, हाफिज़ मोहम्मद ज़फ़र कुरैशी साहब। तो हम हन्नू के छज्जा के हवाले से उनसे ज़रा बात करते हैं। जी सर, आप इसकी थोड़ा हिस्ट्री बताइएगा। हन्नू जो है वो के यहाँ पे क्या करता था और वो कैसे मुसलमानों से सलूक करता था, जो आपने सर हिस्ट्री में सुना। सर बड़े सगीर पाक हिंद जब मौजूद था, ये जब ये बड़े सगीर था उस दौरान फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान माध्यम में आया और यहाँ पर हिंदुस्तान से हिजरत करते हुए हमारे बुजुर्ग यहाँ तशरीफ़ लाए। तो उसी दौरान यहाँ पर सराइकी बोलने वाले, मुल्तानी बोलने वाले बुजुर्ग मौजूद होते थे। वो हमें ये बताते थे कि जी यहाँ पर जो हिंदुओं का सिलसिला था वो बहुत ज़्यादा सख्त मामला था। यहाँ पर एक हिंदू था जिसका नाम अन्नू बदमाश था। अन्नू बदमाश यहाँ पर है ना जी मुसलमानों को गुजरने नहीं देता था। वो इर्द गिर्द की गलियों से गुजर कर चौक बाज़ार जाते थे। चौक बाज़ार एक कारोबारी जगह थी, तो वहाँ पर इसी तरह हज़रत मूसा पाक शहीद दरबार है। तो यहाँ के जो हमारे मुल्तानी मुसलमान हैं वो उस मीज़ार को बहुत ज़्यादा मानते थे। अपने पीरो मुर्शद की बारगाह में जाते थे तो वो इर्द गिर्द की गलियों से होकर जाते थे, जबकि ये शॉर्ट रास्ता था, सीधा रास्ता था, पर वो यहाँ से गुजरने नहीं देता था। इसी तरह सब एक ख़ास बात ये है कि जी यहाँ पर किसी हवाले से यहाँ पर कोई गाय वगैरह नहीं कटती थी, कोई है ना यहाँ पर है ना ज़िबा खाना नहीं होता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब ये पाकिस्तान बना तो आज यहाँ पर इतनी गायें कट रही हैं, इतना मरबा खाना है कि जी सोच भी नहीं होती सर। बिल्कुल, वो हमने देखा वो इतने वो सारे जी सर ये अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब अल्लाह की तरफ से होते हैं सारे मामला सर, और कोई अन्य बात है तो मैं हाजिर नहीं। बहुत शुक्रिया सर। अब यहाँ का सर लोगों का म्यार ज़िंदगी अब ये कैसा है? सर यहाँ पर है ना, इसको हमने ये हन्नू जो है ना, जब हमें पता चला कि जी बदनाम ज़माना जी तो इसको फिर हमने मुसलमान की हैसियत से इसका नाम हमने बल्लार उमर फारूक रखा। और ये उमर फारूक, हाँ मौला उमर फारूक। अब ये यूसी उमर फारूक भी है, इसकी यूसी का नाम भी सरकारी तौर पर बल्लार उमर फारूक, यूसी उमर फारूक है। और ये बोर्ड वगैरह लगाए 1986 में। किस नाम से आ गया था? म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से हमने मंजूर कराया बाकायदा, और अल्हम्दुलिल्लाह मोहल्ला और बल्लार उमर फारूक इसका नाम है सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बहुत शुक्रिया सर। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। ये हमने इनसे बात की। ये अब वो उनका जो दौर था कहानियों का वो ख़त्म हो चुका है और उसका ये उन्होंने बताया कि अब उसका नाम भी तब्दील कर दिया गया है। ये मोहल्ला उमर फारूक के नाम से अब इसको रजिस्टर्ड है बाकायदा यूनियन काउंसिल के तौर पर। जी, आज हमने कोशिश की है कि मुल्तान के इस कदीम तरीन इलाके हन्नू के छज्जा के बारे में आपको मुकम्मल मालूमात फराहम की जाए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।